जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 अगस्त के लिए बहुत ही शानदार स्पीच, जिसके अंदर आपको बहुत ही शानदार सामग्री देखने को मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत ही शानदार भाषण की स्क्रिप्ट, जिसे बच्चे भी बोल सकते हैं और अध्यापक भी बोल सकते हैं। एक बार आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। आप इस भाषण को किस प्रकार से बोलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। विद्या की देवी, ज्योति की पुंज, माँ शारदे के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, संस्था प्रधान महोदया, सम्मानित गुरुजन, उपस्थित अभिभावक गण, माताएं एवं बहनें, मेरे प्रिय बुजुर्गों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों तथा भारत के भविष्य मेरे युवा साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महोदय, संस्कृत में एक पंक्ति है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात हमारे भारत भूमि पर माँ और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा बताया गया है। आज जब हमारे हाथों में तिरंगा लहरा रहा है, जब राष्ट्रगान की धुन पूरे वातावरण को गर्व से भर देती है, तब हमें एक पल ठहर कर ये याद करना चाहिए कि ये आज़ादी हमें किसी ने उपहार में नहीं दी। इसके लिए हजारों क्रांतिकारियों ने अपना बचपन, अपना परिवार, अपना भविष्य और अंततः अपना जीवन मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर दिया। और इसी भारत भूमि की जय जयकार हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगाजल में बहती हुई हमारी अस्थियों को जब कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। फिर आपको इस प्रकार से इंग्लिश में थोड़ा सा स्पीच ऐड करना है कि इंडिया इज अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर मैनी डाइड टू इट्स रिच हिस्ट्री, डाइवर्स कल्चर एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल लीडर्स टू एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया हैज़ अ लेगेसी ऑफ ग्रेटनेस दैट इंस्पायर्स नेशनल प्राइड। फिर आपको बोलना है, प्रिय साथियों, भारत केवल एक देश नहीं है, भारत एक विचार है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है जो हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को शांति, सहिष्णुता, ज्ञान और मानवता का संदेश देती आई है। लेकिन आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम वास्तव में उस भारत का निर्माण कर पाए हैं जिसका सपना भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। मित्रों, आज का भारत अवसरों का भी भारत है और चुनौतियों का भी भारत। एक और हमारा देश विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, खेल और डिजिटल क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो दूसरी ओर कई युवा शिक्षा, रोजगार और निष्पक्ष अवसरों को लेकर चिंतित भी है। जब किसी विद्यार्थी की वर्षों की मेहनत पेपर लीक जैसी घटनाओं से प्रभावित होती है, जब प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं की खबरें आती है, जब प्रतिभाशाली युवाओं को अपने भविष्य की चिंता सताती है, तब ये केवल एक विद्यार्थी का नुकसान नहीं होता, बल्कि देश की प्रतिभा और विश्वास को भी चोट पहुंचती है। इसी प्रकार जब समाज में जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के नाम पर नफरत फैलती है, तब हमें याद रखना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर नागरिक बराबरी, सम्मान और न्याय के साथ जी सके। हमारा कर्तव्य है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और कानून का सम्मान करें, प्रश्न पूछें, समाधान खोजें और देश को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। महोदय, भारत की महानता के जितने किस्से मैं आपको सुनाऊं उतने ही कम पड़ेंगे। एक घटना है महाभारत की, एक गंधर्व राजा दुर्योधन का अपहरण करके ले जाता है। ये बात जब अर्जुन और भीम को पता चलती है तो नाचते हुए युधिष्ठिर के पास पहुंचे कि भ्राताश्री, हमारे शत्रु का किसी ने अपहरण कर लिया। युधिष्ठिर को जब ये बात पता चलती है तो बोलते हैं कि जाओ अपने भाइयों को छुड़ा कर लाओ। वो कहते हैं, भ्राता, हमारा शत्रु है वो, हम कैसे छुड़ा सकते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं, परस्पर विरोधे तु वयम पंच सते शतम, परेस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिकम शतम। अर्थात आपस के विद्रोह में वो 100 कौरव है, हम 5 पांडव है, लेकिन याद रखना, जब घर में आग लगेगी तो हम 105 भाई है। आज भारत को भी इसी एकता की आवश्यकता है। इसी भारत देश की महानता का बखान करते हुए कवि सूर्यमल मिश्रण वीर सस्से में कहीं लिखते हैं, इलान देणी आपणी हालरिए हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाए माए। बेटे को झुला झुलाते हुए वीर माता अपने पुत्र से कहती है कि हे वीर पुत्र, चाहे इंच इंच कट जाना, लेकिन अपनी धरती का एक टुकड़ा भी जीते जी दुश्मन को मत देकर आना। दोस्तों, अगर आप ये पूरी स्पीच, ये 10 पेज की स्पीच है जो बहुत ही अच्छी, इसमें भगत सिंह की कहानी भी है, चंद्रशेखर आज़ाद की कविता भी है, इसके साथ में इसमें बहुत शेरो शायरी को ऐड किया गया है और साथ में इसमें बहुत जो अभी के टॉपिक है वर्तमान में वो भी इसमें ऐड किए गए हैं। अगर आप ये पूरी जो है
स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं, ये पूरी आप अगर 10 पेज की जो स्क्रिप्ट है, PDF है, ये आप लेना चाहते हैं तो ये जो ऊपर नंबर दिए गए हैं इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसका चार्ज है 99 रुपये और आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये पूरी PDF ले सकते हैं और ये बहुत ही आप अच्छी स्क्रिप्ट होने वाली है। इसमें कहानियाँ, शायरी और जो वर्तमान टॉपिक है इनको ऐड किया गया है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।